साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला में। इस 10 प्रश्नों की श्रृंखला में हम प्रीवियस ईयर के 10-10 प्रश्नों को सॉल्व करते हुए, देखते हुए, याद करते हुए चल रहे हैं, जो कि बीपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा कि पीवाईक्यू कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो उस दृष्टिकोण से हम ये श्रृंखला लेकर के आए हुए हैं, जिसमें एक क्लास 10 प्रश्नों की हो चुकी है। आप जा करके देख सकते हैं, यह दूसरी क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में, और बिना इधर उधर की बात किए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह थी परुशड़ी नदी, जिसको वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। अगर आपने यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो परुशड़ी रावी से संबंधित प्रश्न उसमें पूछा गया है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, यह कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस नदी को परुशड़ी नदी के नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक है, यह इसका उत्तर हो गया 9वां मंडल। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें से 9वां मंडल सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र का जिक्र किस पुस्तक में है, या गायत्री मंत्र किस में है? तो यह ऋग्वेद में है, जो कि सबसे पुराना वेद है। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? भारतीय दर्शन षट दर्शन, जिसमें 6 दर्शन माने गए हैं, उसमें से जो वैशेषिक दर्शन है, इसी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म से, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वह कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है वह पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था, जो कि उनका दामाद भी माना जाता है कि यह इनका दामाद भी था। अगला प्रश्न है, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? यह 14 पूर्व है। 14 पूर्व जो है, यह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्वेश्चन कभी कभी यह भी आता है कि 14 पूर्व किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है, जिसमें बौद्ध, जैन, कई तरीके के हिंदू धर्म आदि दिया रहता है। तो इसमें यह किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर किया था? तो महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह सारनाथ में हुआ था, और सारनाथ वाराणसी में है, जो कि यूपी में है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कुशीनगर किस राज्य में है? कुशीनगर यूपी में है। ठीक है, उस समय भी गणराज्य हुआ करते थे, जिससे सिद्ध होता है कि भारत सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश रह चुका है। भारत में लोकतंत्र के बीज बहुत पहले बोए जा चुके हैं, जो कि यूएसए कहता है कि लोकतंत्र उसकी देन है। तो उसको देखना चाहिए कि भारत में गणराज्य की परंपरा बहुत पुरानी है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह राजगीर में हुई थी। जो बौद्ध संगीतियां हैं, यह टोटल 4 संगीति हुई थी। हम अपने शॉर्ट्स के माध्यम से इस चैनल पर वह चीज अपलोड कर चुके हैं, चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुई थी, महाकश्यप की अध्यक्षता में, और इस समय जो शासक था उसका नाम था अजात शत्रु। ठीक है, चलिए यह आज की यह जो क्लास है समाप्त होती है। देखिए, यह ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 मिनट यह क्लास है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है।
इससे आपके 10-10 प्रश्न तैयार होते जा रहे हैं पीवाईक्यू के, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।